हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रिया और स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रियाज वेज रेसिपीज़ में। फ्रेंड्स, ढाबे वाली दाल फ्राई खाना हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो आज मैं आपके लिए वही ढाबे वाली दाल फ्राई की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको आप अपने किसी गेस्ट के लिए या फिर आपको कभी खुद भी कुछ स्पेशल खाने का मन करे तो आप बना के खा सकते हैं। फ्रेंड्स, रेसिपी देखने के बाद अगर अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दें। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर दें। बगल में आए हुए नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियोस डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप मेरी कोई वीडियो मिस ना करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना। ढाबे वाली दाल फ्राई बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे आधा कप तुअर की दाल, इसको अरहर की दाल भी बोलते हैं। साथ में लिया है मैंने 1 टेबल स्पून मूंग की दाल। आधा कप तुअर की दाल के साथ में 1 टेबल स्पून मूंग की दाल का रेशियो रहता है। और आप चाहें तो सिर्फ अरहर की दाल से भी बना सकते हैं, मतलब तुअर की दाल से, लेकिन जो ढाबे वाली दाल होती है उसमें ये 2 दाल यूज़ होती है और यही रेशियो यूज़ होता है। तो आप ये ज़रूर डालें। मूंग की दाल साथ में डालने से ना दाल का टेक्स्चर और टेस्ट दोनों ही बहुत अच्छा आता है। तो मैं इन दोनों दालों को धो लूँगी और 1.5 से 2 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दूँगी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो 1.5-2 घंटे के लिए मैंने इसको भिगो दिया था। दाल हमारी बहुत अच्छे से फूल गई है। तो अभी शुरू करते हैं इसको बॉईल करने के लिए। तो एक कुकर में मैं डाल रही हूँ 1 स्पून घी, और घी जब गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दूँगी दाल। पानी मैंने निकाल लिया दाल का, दोनों दालों का। और 1 मिनट के लिए हम हाई फ्लेम पे थोड़ा इसको भून लेंगे। हल्का सा भून लेने से ना घी में टेस्ट बहुत बढ़ जाता है दाल का। अब बस ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं इसमें पानी डाल रही हूँ और पानी बस दाल के जो ऊपर पानी है वो 1/4 इंच ऊपर ही होना चाहिए। ज़्यादा पानी डालने से दाल गलने में बहुत टाइम लेती है। साथ में डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी और 1/4 स्पून डाल रही हूँ मैं हींग। कुकर को ढक्कन लगा देंगे और हाई फ्लेम पे 2 से 3 सीटी आने देंगे। उसके बाद हम गैस को बिल्कुल धीमा कर देंगे और 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने गैस को बंद कर दिया था और प्रेशर भी रिलीज़ हो गया है कुकर। मैं आपको दिखाती हूँ। दाल हमारी बहुत अच्छे से गल गई है। तो बिल्कुल हाई फ्लेम पे 2 से 3 सीटी आने दें, फिर धीमा करके 5 मिनट छोड़ दें। दाल बहुत अच्छे से फूली रहती है ना, तो बहुत अच्छे से और जल्दी गल जाती है। तो मिक्स कर दिया मैंने, इसको साइड रख दिया। अब इसके लिए बनाते हैं हम एक मसाला, जिसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे 2 चम्मच सरसों का तेल। आप कोई भी तेल ले सकते हैं या फिर सिर्फ घी में बना सकते हैं। साथ में मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच घी। दोनों घी और तेल गर्म हो गया तो आधा चम्मच मैंने जीरा डाल के हल्का सा भून लिया है। फ्लेम को धीमा रखें बिल्कुल। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, और बिल्कुल धीमी आंच पे हम थोड़ी देर के लिए इसको भूनेंगे। हल्का सा भूनेंगे, बस कच्चापन निकल जाए। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हैं, बट ढाबे वाली दाल में ना कटा हुआ ही यूज़ होता है अदरक लहसुन। 1 हरी मिर्ची काट के डाल दी है। एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने बारीक काट के डाल दिया है और मीडियम फ्लेम पे इसको हम भूनेंगे। प्याज को हल्का गुलाबी होने तक, बहुत ज़्यादा नहीं भूनते हैं दाल में हम प्याज को। तो देख सकते हैं आप, प्याज हमारा भून गया जितना हमें चाहिए था। मैं डाल रही हूँ इसमें 1 टमाटर बारीक कटा हुआ और मिक्स कर देंगे। आधा चम्मच नमक, दाल बॉईल करते वक्त भी नमक डाला था। बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच है धनिया पाउडर। अच्छे से मिक्स करके मसालों को भून लेंगे। टमाटर हमारा जब सॉफ्ट हो जाएगा तब इसमें डाल दूँगी मैं बिल्कुल 1/4 चम्मच आमचूर पाउडर। मिक्स कर देंगे हम। अब हटा देंगे तड़के को और जो दाल मैंने बना के रखी थी बॉईल करके मिक्स करके, इसी में हम डाल देंगे इस मसाले को। दाल हमारी बहुत गाढ़ी है, इसको अभी एडजस्ट करेंगे इसकी कंसिस्टेंसी। सारा मसाला मैं डाल लूँगी, अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अब मैं डालूँगी इसमें पानी, जितनी आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से पानी डालें, जितना आपको गाढ़ा और पतला पानी दाल चाहिए। तो ये हमारा जो पैन था इसे मैंने पानी डाल के इसमें डाल दिया ताकि सारे मसाले आ जाएँ इसमें। अच्छे से मिक्स कर देंगे और हाई फ्लेम पे थोड़ा इसको हम बॉईल होने देंगे, ताकि जो पानी डाला था वो अच्छे से दाल के साथ में पक जाए। तो मैंने हाई फ्लेम पे इसको 2 से 3 मिनट तक बॉईल किया है। दाल हमारा और पानी अच्छे से एक साथ मिल गया है, अच्छे से पक गया है हमारा पानी जो डाला था मैंने। अब इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच गरम मसाला, थोड़े से बारीक कटे हुए हरा धनिया, और मिक्स करके हम गैस को बंद कर देंगे। अब इसके लिए मैं एक फाइनल तड़का बना रही हूँ, जो कि ऊपर से मैं डालूंगी। जिसके लिए मैं ले रही हूँ 1 चम्मच घी। घी गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ लहसुन। लहसुन जब ऊपर से हम डालते हैं तड़का तो दाल बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके ऊपर है। 2 लाल मिर्ची डाल रही हूँ मैं हल्का सा भून के, और गैस को बंद कर दूँगी। अब गैस बंद करने के बाद मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। गैस बंद करके ही डालें, नहीं तो जो लाल मिर्ची पाउडर है ना वो जल जाएगी और टेस्ट बहुत ही ख़राब आएगा। तो तड़का हमारा तैयार है। दाल को मैंने बोल में निकाल लिया है। अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी हमारा तड़का। और देख सकते हैं आप, गैस बंद करने के बाद लाल मिर्ची पाउडर डालने से ना कलर बिल्कुल रेड रेड है और बहुत अच्छा दिख रहा है, और टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है इससे। अगर आप गैस ऑन रखते हुए ही अगर डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर तो उससे जो तड़का है हमारा ब्राउन या ब्लैक हो सकता है, जिससे आपकी पूरी दाल का टेस्ट ख़राब हो जाएगा।
तो आप इस दाल को किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। इसके साथ किसी भी सब्जी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत टेस्टी लगती है ये दाल। तो आप इस ढाबे वाली दाल फ्राई को ज़रूर ट्राई करिए अपने घर में, मुझे पूरा यकीन है आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि रेसिपी कैसी लगी। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बगल में आए हुए नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए एंजॉय कुकिंग।